हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट। पिछले वीडियो में जो कुछ भी गलती हुई थी, कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत बताए थे, मुझे पता है वो मिस्टेक हो गई थी मुझसे। आई एम रियली सॉरी फॉर इट। और साथ में मैं, अगर मेरी गलती हुई है तो अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों ने मुझे करेक्ट भी किया। इट मीन्स दैट पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो एंड आपकी ये जो कीन इंटरेस्ट है जनरल साइंस के प्रति या करंट अफेयर्स के प्रति, अगर आप लोग मेरी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ में अगर मुझे यू गाइस जस्ट कीप मोटिवेटिंग मी लाइक दिस ओनली। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आपके सामने और भी अच्छे अच्छे कंटेंट को ले आ सकूं। तो आज हम लोग डील करेंगे जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ को। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। ये जो मैं लेकर के आया हूँ इसमें वेरियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ दी एग्जामिनेशन आपके एनडीए हैं, सीडीएस है और आईएएस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। सो दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट सेशन, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी क्यूसीआई या सीजीपीटीएम अगर कोई एग्ज़ाम अगर नया कंडक्ट कराती है तो उसमें होता ही है कि वो कॉपी पेस्ट करती है क्वेश्चंस, पर वो अलग अलग जगह से कॉपी पेस्ट करती है। इसलिए मेरा काम यही है कि मैं अलग अलग जगह के क्वेश्चंस को ले आ करके एक जगह पर आप लोगों के सामने रख दूं, ताकि यू पीपल शुड गेट आइडिया अबाउट हाउ दिस जनरल साइंस हैज़ टू बी डेल्ट विथ। Okay, so without wasting any further time, if you haven't subscribed to my channel, please make sure to subscribe it. Or if you want to give me any suggestion, please make sure to comment it. And if you are new to my channel, subscribe it. And if you like this video, please make sure to like this particular video. Okay, let's begin. So today we are going to deal with chemistry. Sorry for this particular font and all, but today we are going to deal with chemistry. Okay, so the first question is, the main constituent of vinegar is, this question was asked in NDA. So the correct answer will be acetic acid. एसिटिक एसिड जो रहता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है विनेगर का। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं रहती। इट इज़ रिलेटेड विथ ऑल दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑनली। सो यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ का आपको आंसर नहीं पता है, सो मेक श्योर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं उसके ऊपर एक और अच्छा कुछ लेकर के आ सकूँ, आपके सारे डाउट्स को मैं एक साथ डील कर सकूँ। सो द करेक्ट आंसर विल बी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ क्लोव। क्लोव मतलब क्या हो गया आपका लौंग। लौंग के तेल का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? द करेक्ट आंसर विल बी यूजेनॉल। द करेक्ट आंसर विल बी यूजेनॉल। द फ्लेवर ऑफ एप्पल इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लेवर ऑफ एप्पल, एप्पल का जो टेस्ट आता है, जो फ्लेवर आता है, वो किसकी वजह से? द करेक्ट आंसर इज इथेनॉल। इथेनॉल की वजह से फ्लेवर ऑफ एप्पल आता है। एडिशन ऑफ इथाइलिन डाइब्रोमाइड टू पेट्रोल। देखिए, इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऐड किया जा रहा है पेट्रोल में, क्यों? क्योंकि वो टेट्रा इथाइल लेड को रिप्लेस करता है। टेट्रा इथाइल लेड को रिप्लेस करता है। दिस टेट्रा इथाइल लेड में जो लेड है, ये क्या था? ये आपका बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता था, और साथ में ये लंग्स वगैरह के लिए भी सही नहीं था। लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी सही नहीं था। सो बिकॉज ऑफ दिस द गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव कि टेट्रा इथाइल लेड को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए इथाइलिन डाइब्रोमाइड को ऐड किया गया। टेट्रा इथाइल लेड को यूज़ करने का जो मेन मकसद था वो था नॉकिंग को कम करना। इंजन में नॉकिंग होती है, उस नॉकिंग फिनोमिना को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इथाइलिन डाइब्रोमाइड को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन द लिकर ट्रेजेडीज लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एटसेट्रा इज। दिस वाज आस्क्ड इन आईएएस प्रीलिम्स। सो जो भी लिकर ट्रेजेडी होती है, मतलब शराब से संबंधित जो कुछ भी दिक्कतें आती, ब्लाइंडनेस हो जाती है और भी बीमारी आ जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है मिथाइल अल्कोहल की वजह से। द करेक्ट आंसर इज मिथाइल अल्कोहल। देखिए, आईएएस के क्वेश्चन है तो उन्होंने किसको पॉइंट आउट किया? लिकर ट्रेजेडीज़ को, क्योंकि जिस साल ये पूछा गया था उस साल लिकर ट्रेजेडीज़ बहुत हुई थी। इवन यूपी में, बिहार में एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, इसलिए आईएएस ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। नाउ आईएएस का पैटर्न ही इस तरीके का रहता है कि वो रीसेंट और करंट इवेंट पर ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट, अ बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जो बी स्टिंग मतलब क्या हो गया? मधुमक्खी के काटने की वजह से जो दर्द होता है, वो दर्द किसकी वजह से, कौन सी एसिड की वजह से होता है? द करेक्ट आंसर इज मिथेनॉइक एसिड। द करेक्ट आंसर इज मिथेनॉइक एसिड। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक, गार्लिक की जो महक आती है वो किसकी वजह से आती है? द करेक्ट आंसर विल बी अ सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड की वजह से गार्लिक की ऐसी स्मेल आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। नॉट, क्वेश्चन को इसीलिए हमेशा ध्यान से पढ़िए कि कहाँ पर नॉट लिखा है, कहाँ पर नॉट नहीं लिखा है। अगर नॉट लिखा है इसका मतलब ये कि बाकी सारे सिंथेटिक फाइबर होंगे, एक उसमें सिंथेटिक फाइबर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज अंगोरा। अंगोरा इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, बल्कि पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर है, रेयन सिंथेटिक फाइबर है, नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, बट अंगोरा इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन इन पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखने जरूरी है कि जो भी केमिकल उसमें यूज होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज, देखिए पोर्टलैंड सीमेंट, अगर आप गैस भी करना चाहते हैं तो आप गैसिंग कैसे कर सकते हैं मैं वो भी आप लोगों को बता दूं। किसकी बात हो रही है, पोर्टलैंड को अभी आप भूल जाइए, किसकी बात हो रही है, सीमेंट की बात हो रही है। अगर सीमेंट की बात हो रही है सो मतलब क्या है कि इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, बालू वगैरह के साथ मिक्स किया जाता है, और बालू में होता सबसे ज़्यादा क्या, सिलिका। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिलिका। सो जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन में सिलिका दे रखा है, SI सिलिकॉन दे रखा है, वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। साथ में इसमें एल्युमिनियम भी यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर PO4 यूज़ किया गया है। ये PO4 जो है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड फॉर एचिंग ग्लास। एचिंग ग्लास के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। द करेक्ट आंसर हाइड्रोजन फ्लोराइड, दैट इज HF, नॉट हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, बट हाँ दिस इज HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड ही होना चाहिए वैसे तो, पर मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। व्हाट इज द रीजन फॉर वाइट सीमेंट टू बी वाइट। वाइट सीमेंट के वाइट होने का कारण क्या है। वाइट सीमेंट के वाइट होने का कारण यह है कि इसके अंदर में कोई भी आयरन नहीं पाया जाता। इट डज नॉट कंटेन एनी आयरन। विच फर्टिलाइजर इज एसिमिलेटेड डायरेक्टली बाई प्लांट। प्लांट से एसिमिलेट करने वाला कौन सा है। द करेक्ट आंसर विल बी म्यूरिएट ऑफ पोटैश। ना यहाँ पर एक टर्म है म्यूरिएट। म्यूरिएट जो टर्म है वो आपका क्लोराइड से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, क्लोराइड से संबंधित होता है। ये जो क्लोराइड से संबंधित होता है ये होता है सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का एसिड के सॉल्ट का नाम होता है म्यूरिएट। क्लोराइड बोला जाता है, म्यूरिएट भी इसको बोला जाता है। सो म्यूरिएट ऑफ पोटैश। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फोम फायर एक्सटिंग्विशर। NDA में पूछा गया, और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपके CGPDTM एग्जाम में, और भी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फोम इन फायर एक्सटिंग्विशर। द करेक्ट आंसर विल बी योर एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, फोम फायर एक्सटिंग्विशर में। नाउ विच व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल एंड सल्फर कॉल। मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल। द करेक्ट आंसर इज, देखिए यहाँ पर क्या है, चारकोल भी है, सल्फर भी है, और पोटेशियम नाइट्रेट भी है। और पोटेशियम नाइट्रेट जहाँ कहीं भी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉज करता है। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और ये कहाँ पर, ये किस में होता है, एक्सोथर्मिक, सॉरी गन पाउडर में। यहाँ पावर लिखा है, सॉरी फॉर दिस, दिस इज पाउडर, गन पाउडर। सो व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज गन पाउडर। एक्सोथर्मिक होता है मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द स्टेट ऑफ ग्लास। स्टेट ऑफ ग्लास को कौन करेक्टली डिफाइन करता है। दिस इज स्टेट ऑफ ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब ये होता है एमॉर्फस टाइप का। देखिए दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में जो ओरिएंटेशन रहती है सारे के सारे यूनिट सेल्स की, वो एक प्रॉपर तरीके से रहती है, बट एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। एमॉर्फस में इरेगुलर तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडर्न इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री। डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री के केस में आपका यूज होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरिक मटेरियल इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ जैकेट। अगर आप लोग मूवी देखते होंगे, मूवीज वगैरह सीरीज वगैरह देखते होंगे, तो बुलेट प्रूफ में आपने ये वाला वर्ड सुना होगा, केवलार। केवलार का बनता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स। Next question is the polymeric fiber used as substitute for wool in making synthetic blankets, sweater, etc. Synthetic blanket, word क्या है, synthetic blanket and sweater, substitute के तौर पे जो यूज़ किया जाए, substitute के तौर पे जो यूज़ किया जाए। The correct answer is orlon। ये orlon जो होता है ये होता है आपका एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक फाइबर होता है जो कि टेक्सटाइल वगैरह में यूज होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
द केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सचर इन फोटोग्राफी, द केमिकल यूज्ड इन फिक्सचर इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी जो आपके पुराने ज़माने में जो निगेटिव्स वगैरह होती है, पुराने ज़माने के अभी भी लोग यूज़ करते हैं, निगेटिव्स वगैरह को आप क्लियर आउट करने के लिए, एक फ़ोटो पर प्रिंट करने के लिए आप किस केमिकल का यूज़ करते थे? द करेक्ट आंसर सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड कलर टू फायरवर्क्स, किसका सॉल्ट रहता है जो फायरवर्क के कलर को डिफाइन करता है? द करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। यही डिसाइड करता है कि किस कलर का रहेगा, जिस प्रोपोर्शन में वगैरह रहते हैं, और भी कुछ केमिकल्स और भी ऐड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फायरवर्क्स में। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज ड्राई क्लीनिंग केमिकल? ड्राई क्लीनिंग केमिकल में कौन सा यूज होता है? द करेक्ट आंसर इज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ये यूज होता है ड्राई क्लीनिंग में, सोडियम कार्बोनेट यूज नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ आरडीएक्स? आरडीएक्स का एक और नाम क्या है? आरडीएक्स का एक और नाम है आपका साइक्लोनाइट। याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, साइक्लोनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव? एक्सप्लोसिव की तरीके से कौन सा यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन यूज किया जाता है, और ये अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना ज़्यादा चीज़ों से अवेयर हैं, बट हाँ, नाइट्रोग्लिसरीन का वो वर्ड का यूज़ कई जगह पर आता है, इवन वॉर्स वगैरह में भी होता है, इवन जो कि होम राइट्स होते हैं, मतलब स्टेट राइट्स होती हैं, वहाँ पर भी नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन एयर इन ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज? ब्राउन एयर किसकी वजह से बनता है? द करेक्ट आंसर विल बी योर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। From which one of the following from which one among the following water sources the water likely to be contaminated with fluoride? फ्लोराइड से कंटामिनेटेड कौन सा वाटर होता है? द करेक्ट आंसर इज रिवर वाटर, द करेक्ट आंसर इज रिवर वाटर। फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, किससे कोटेड किया जाता है? टिन से, नॉट विथ जिंक। जिंक से कोट नहीं किया जाता है किसको? फूड कैंस को। क्यों? क्योंकि जिंक जो रहता है वो ज़्यादा ही रिएक्टिव रहता है एज कंपेरिजन टू टिन के, जिसकी वजह से हम लोग टिन का ही इस्तेमाल करते हैं। येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर इज? येलो केक किसको कहा जाता है? येलो केक कहा जाता है आपके यूरेनियम ऑक्साइड को, यूरेनियम ऑक्साइड को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल? कौन सा मटीरियल जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी है और डक्टाइल भी है? ये करेक्ट आंसर है नाइक्रोम। और एक बात और है, नाइक्रोम वगैरह का यूज़ आप शेप मेमोरी अलॉय में भी करते हैं। मतलब मेमोरी अलॉय मतलब क्या हो गया कि ये अपनी पुरानी शेप को याद रखता है। जैसे यू टेक अ स्प्रिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नाइक्रोम एंड अदर अदर एलिमेंट कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग को लीजिए, उसको हीट करिए, हीट करने के बाद क्या करेंगे आप? उसको एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर देंगे, बट एज सुन एज इट गेट कूल डाउन वापस से ये अपनी शेप को ले लेता है। सो शेप मेमोरी अलॉय इसको कहते हैं। नाइक्रोम का भी यूज़ वहाँ पर होता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक? कौन सा इसमें सॉल्ट है जो वाटर में मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन को बेसिक कर देता है, बेस बना देता है, मतलब उसका पीएच जो रहता है वो 7 के बराबर लेते आता है, 7 से कम लेते आता है, सॉरी 7 से कम लेते आता है, सॉरी मैं थोड़ा गड़बड़ बोल गया, हाँ 7 से ज़्यादा कर देता है, 7 से ज़्यादा इज़ योर बेसिक। यस, 7 से जो ज़्यादा कर देता है तो क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, ठीक है। सो वन सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक? द करेक्ट आंसर इज सोडियम एसीटेट, द करेक्ट आंसर इज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को अगर मैं वाटर में मिक्स कर दूंगा तो क्या होगा? उस सॉल्यूशन को बेसिक बना देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर? इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो इनसॉल्युबल रहता है वाटर में? द करेक्ट आंसर इज कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड कॉपर, कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड कॉपर।
Two elements, gallium and oxygen, combine to form a compound Ga2O3. Which among the following is the valency of gallium? गैलियम की वैलेंसी क्या होती है? गैलियम की वैलेंसी होती है 3. The correct answer is 3. Which one of the following is not a property of salt? अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, salts have ordered packing arrangement called lattice. Salts have low melting point but high boiling point. Salts are brittle. Salts conduct electricity when dissolved in water. देखिए ऑब्वियस सी बात है, salt conduct electricity when dissolved in water in molten state. ये कब था? ये आपने देखा होगा 3 इडियट्स में. 3 इडियट्स में वो जो यूरिन का यूज़ करता है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सॉल्ट्स आर ब्रिटल इन नेचर, बिल्कुल डक्टाइल तो रहेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटल रहते हैं. पैकिंग अरेंजमेंट को लैटिस कहते हैं, बिल्कुल लैटिस कहते हैं उसको. लेकिन जो ये वाला सॉल्ट्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट. दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट. दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट. Next, the concentration of hydrochloric acid, sorry for this capital D, in a given solution is 10 to the power minus 8. What is the value of pH of the solution? The 10 to the power minus 8 मोलार है. सो दो pH की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी लेस देन 7. ये आपको याद रखना ज़रूरी है. एक चार्ट है, उस चार्ट को आप NCERT की बुक में भी ढूंढ सकते हैं, या फिर कहिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा. मेक श्योर करिएगा कि आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा उस चीज़ को. Bases turns red litmus blue and acid turns blue litmus red. ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्टेटमेंट ही है अपना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. अ स्टूडेंट टेस्टेड अ लिक्विड विथ अ रेड लिटमस पेपर एंड इट स्टेड रेड विथ नो चेंज. कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ. दिस शोज दैट द लिक्विड इज, ऑब्वियस सी बात है, एसिड होगा नहीं, बेस होगा नहीं. नीदर एसिड नॉर बेस एक प्रोबेबिलिटी बनती है, बट द करेक्ट आंसर विल बी इट मस्ट बी अ प्योर वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, सबसे ज़्यादा खतरनाक एसिड कौन सा होता है? ऑब्वियस सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड. एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड के बाद आपका आता है H3PO3 एंड देन CH3COOH. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन नॉट बी चार्ज? कौन सा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो चार्ज नहीं किया जा सकता है? विच कैन नॉट बी चार्ज. द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी सेल. Primary cell cannot be charged. The pH of fresh milk is 6. When it turns sour, the pH, sour मतलब खट्टा, the pH becomes less than 6. Obvious सी बात है, 6 है तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा एसिड नेचर का है. ठीक है, अगर और ज़्यादा एसिडिटी अगर बढ़ जाती है, मतलब और ज़्यादा अगर एसिड का नेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, pH के क्लोज आने की कोशिश करेगा, मतलब pH 1 के क्लोज आने की कोशिश करेगा. सो 6 से जब कम हो जाएगा सो उसकी एसिडिटी क्या रहेगी, वो बढ़ जाएगी. और एसिडिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, साउरनेस जो रहेगा वो भी बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज, द करेक्ट आंसर विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. मैंने बायोलॉजी का जब MCQ लिया था वहाँ पर बताया था पिटाइलिन, ठीक है, पेप्सिन, ये सारे एंजाइम्स वगैरह कहाँ रिलीज होते हैं, इन सबको भी आपको याद रखना है, ज़रूरी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा? इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा के बारे में नहीं सही है? द करेक्ट आंसर इज सॉरी, द ऑप्शंस आर इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, इट इज अ corrosive base, it neutralizes excess acid in stomach. The correct answer will be it neutralizes excess acid in stomach. Correct मतलब क्योंकि not correct पूछा गया था, so it is not correct. Excess acid in the stomach. Which are the most abundant element in the universe? Abundant element in the universe. एक सेकंड दीजिए, सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मेरे से गलती होगी, मैं वही सोच रहा था. नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा. द करेक्ट आंसर विल बी इट इज़ अ कोरोसिव बेस. ये जो बेकिंग सोडा रहता है ये कोरोसिव बेस नहीं रहता है. ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ नॉट अ कोरोसिव बेस बट इट न्यूट्रलाइजेज एसिड इन स्टमक. क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि बेकिंग सोडा वगैरह का यूज़ करते हैं एसिडिटी को रिड्यूस करने में, सो ये तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा. द करेक्ट आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है एंड देन ऑक्सीजन पाया जाता है.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैनॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता? करेक्ट आंसर विल बी मैग्नीशियम। विच एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन इज अ रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्लियर कट बोला गया रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी योर डायमंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट। इनमें से सॉफ्टेस्ट कौन सा है? द करेक्ट आंसर विल बी सोडियम। सोडियम जो रहता है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट रहता है। देखिए, अल्युमिनियम आयरन आप सब लोगों ने महसूस किया, कॉपर भी महसूस किया। सोडियम जो रहता है, सोडियम को हम लोग जनरली केरोसिन के अंदर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ वेरी रिएक्टिव इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर एयर। एयर में आते ही ये क्या होता है? जल जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। कौन से इसमें एलिमेंट है जो लिक्विड रहते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे? ऑप्शन है हीलियम, मरकरी, क्लोरीन, ब्रोमीन। द करेक्ट आंसर विल बी योर मरकरी एंड ब्रोमीन। द मरकरी और ब्रोमीन जो रहते हैं वो आपके स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ये लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। ये इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज योर जीनॉन। जीनॉन जो रहता है वो क्या रहता है? आपका स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन एंड ओजोन, O3 होता है आपका ऑक्सीजन और ओजोन होता है O2। ऑब्वियस सी बात है, O3 और O2 यही फर्क है। तो इनमें से कौन सा होता है? दीज आर एलोट्रॉप्स। अ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट टर्न इनटू आइस व्हेन इट रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज बिकॉज, देखिए, ग्लास ऑफ वाटर अगर मैं 0 डिग्री पर ले जाऊं पर वो बर्फ़ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये रहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको बर्फ़ में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज़ को मतलब क्या, वाटर को ही मान लीजिए कि अगर आपको बर्फ़ में कन्वर्ट करना है, सो रीज़न क्या रहेगा? आपको कोई ना कोई उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर जब कभी भी आप हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तब जा करके उसका टेम्परेचर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो उसकी लेटेंट हीट रहती है वो भी निकल जाती है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी टेकन आउट फ्रॉम द ग्लास ऑफ वाटर so as to solidify it. A woman desire to clean the surface of her gold ornaments. गोल्ड ऑर्नामेंट्स को साफ करने के लिए बाय केमिकल अप्रोच क्या यूज़ करना चाहिए उसे? द करेक्ट आंसर विल बी एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया जो होता है ये होता है आपका नाइट्रिक, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 एंड HCl, ठीक है। और साथ में क्या होता है इन दोनों को मिक्स किया जाता है। इन दोनों को मिक्स करके हम लोग गोल्ड की सफाई करते हैं ताकि गोल्ड में और ज़्यादा चमक आ सके, ठीक है। अब देखिए यूज़ किस रेशियो में होता है? HNO3 1 रेशियो में यूज़ होता है और HCl के 3 पोर्शन यूज़ होता है। सो रेशियो कितना रहेगा दोनों के बीच का? 1:3। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रह सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी रहता है? द करेक्ट आंसर विल बी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। In KMnO4, the oxidation states of element of K, potassium, magnesium and oxygen are respectively. Oxidation state. The correct answer will be +1, +7 and -2. इसके बारे में डिटेल जानने के लिए कमेंट करिएगा, मेक श्योर कमेंट करिए तो मैं बता दूंगा कि ये +1, +7 एंड -2 कहाँ से आया। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस ऑकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ, जो माइंस वगैरह में एक्सप्लोजन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन की वजह से जो एक्सप्लोजन होते हैं। ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर O2 और आई थिंक सो C3COH होता है। एसिटिलीन का मुझे थोड़ा फॉर्मूला नहीं याद है, सॉरी फॉर इट, बट हाँ एसिटिलीन और ऑक्सीजन का यूज़ आप वेल्डिंग में भी करते हैं। और जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है और हल्की सी भी हीट दी जाती है तो क्या होता है? बहुत एक मतलब एक मेटल तक को पिघलाने तक की क्षमता रखता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। इनमें से कौन सा एक मेटलॉइड है? फॉस्फोरस, अल्युमिनियम, आर्सेनिक और PO। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर आर्सेनिक। करेक्ट, आर्सेनिक विल बी योर कॉल्ड एज मेटलॉइड। सॉरी थोड़ा सी गले में हरारत है। विच एलिमेंट फॉर्म्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। हाइएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड इन, ऑब्वियस सी बात है पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है? कंपाउंड फॉर्म करता है, वो होता है कार्बन। मैं कार्बन से बना हूँ, आप कार्बन से बने हैं। इस पृथ्वी की सभी चीज़ें लगभग कार्बन से बनी हुई है, मैक्सिमम चीज़ें कार्बन से बनी हुई है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी
डज नॉट शो एनी ट्रेंड ऑन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। देखिए ऑप्शन में क्या है, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, रेडियो एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्वियस सी बात है रेडियो एक्टिविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंजेस विद वैलेंसी, जैसे जैसे वैलेंसी चेंज होगी और क्या साथ में चेंज होगा, द करेक्ट आंसर विल बी इक्विवेलेंट चेंज, या सॉरी इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। द रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, द रस्टिंग ऑफ आयरन नेल डिक्रीजेज इट्स वेट, इंक्रीजेज इट्स वेट। ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, इंक्रीज इट्स वेट। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑक्टेट रूल मतलब कोई भी एटम को अपने अंतिम में 8 एटम, मतलब कोई भी एटम या आपके मॉलिक्यूल को अपने जो आपका जो अंतिम ऑर्बिटल रहता है, जो सबसे ज़्यादा लास्ट में ऑर्बिटल रहता है, उसमें उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने ज़रूरी रहते हैं। और इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, द करेक्ट आंसर विल बी BF3। मोस्ट ऑफ, ये तो क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूँ, सॉरी फॉर पुटिंग इट अगेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर मेक सॉल्यूशन बेसिक, आई थिंक सो ये भी मैं डील कर चुका हूँ, यस आई हैव डेल्ट दिस ऑल्सो। द करेक्ट आंसर विल बी सोडियम एसिटेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा सॉल्युबल है, कार्बोनेट्स, PB एंड CU। कुछ क्वेश्चंस मैंने वापस से डाल दिए, सॉरी फॉर दिस, इट वाज माय मिस्टेक ड्यू टू आई थिंक, सॉरी वंस अगेन। वैलेंसी ऑफ गैलियम हम डील कर चुके हैं, ना दिस एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल, सॉरी। एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, द करेक्ट आंसर विल बी 2 proton and 2 neutron, 2 proton and 2 neutron। Which one among the following most correctly determine the atomic number of an element, atomic number of element को determine करने के लिए क्या होता है, number of proton, number of proton। The nucleus of singly ionized carbon atom contains, singly ionized carbon atom C6 proton and 6 neutron। Which one of the following is not needed in a nuclear fission reactor। देखिए मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है, कूलेंट की जरूरत पड़ती है, कंट्रोल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल डिवाइस बोल लीजिए, कंट्रोल रॉड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर की जरूरत नहीं पड़ती न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में, क्योंकि क्या होता है, एक बार इनिशिएट हो जाता है उसके बाद वो इनिशिएट अपने आप होता चला जाता है। और एक्सीलरेटर की जरूरत क्या कहाँ पड़ती है, ये फ्यूजन वगैरह प्रोसेस में थोड़ी बहुत यूज पड़ता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है, जब ये N2 से N1 तक आता है। N2 मतलब हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल पे आता है। अब यहाँ पर ये मैच करना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे आपके जो 3-4 पेजेस जो आप जनरल साइंस में पढ़ते हैं उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। सो मैच करना है आप लोगों को, A को 1 के साथ, ऐसे ABCD को 1 2 3 4 के साथ, ओके। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज किया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, ओके। चैडविक ने किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था। जे थॉमसन ने मतलब किस चीज़ को ढूंढा था, वो था इलेक्ट्रॉन को। और जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, एंड जॉन डाल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 3 4 1। एज ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब जो आपके पुराने ज़माने की जो डायनासोर्स वगैरह की हड्डियाँ मिलती है, दैट कम्स अंडर फॉसिल इटसेल्फ। मे बी फाउंड, एज उनकी पता लगाने की कितने पुराने हैं ये, इज डिटरमाइंड बाय द 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। द करेक्ट आंसर विल बी C12 एंड C14, C12 एंड C14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, डील कर चुके हैं हम लोग। द करेक्ट आंसर विल बी सोडियम। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप अभी तक बने हुए हैं, एक कमेंट तो बनता है कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं, या वेदर यू लाइक इट और नॉट, व्हाट आर द मिस्टेक्स विच आई मेड, और इन व्हाट वे यू वांट दिस लेक्चर टू बी हेल्प, ओके। और रही बात CGPDTM एग्ज़ाम की, तो देखिए जहाँ तक उम्मीद है ये अब नवंबर में ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। सो आप नवंबर मान करके चलिए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। डोंट वेट फॉर द एंड मोमेंट, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। जितना जल्दी आप बेहतरीन तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, जितना अच्छे से आप पढ़ना शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। डोंट वेट फॉर द एंड मोमेंट कि हाँ
मतलब डेट आया, एडमिट कार्ड आया, तब जाकर के मैं पढ़ना शुरू करूँ, दैट विल बी अ फुलिशनेस। ठीक है, सो अपने टाइम निकालिए, 4 से 6 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए। इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, यू आर स्टडिंग कंटिन्यूसली, सो यू नीड टू गिव मोर देन 6 hours, that is up to 8 to 10 hours, you have to give it, you have to give this, you know। 1 साल आप मेहनत कर लो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर किस्मत ने साथ दिया, बिल्कुल ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं वापस से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करिए, प्लीज़ मेक श्योर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड कमेंट योर थॉट्स, कमेंट करिए, कमेंट योर थॉट्स कि भैया आप क्या चाहते हो, कैसा आप लेक्चर चाहते हो, किस डायरेक्शन में लेक्चर चाहते हो, और आप क्या चाहते हो। मेरे कम्युनिटी पेज पे पूछने के पहले ही आप कमेंट में डाल दो, सर आई वांट द नेक्स्ट सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार मुझ पर यूं ही बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच।